निरंतर 9 दिनों तक दिन और रात भगवती जगत जननी माँ दुर्गा की आराधना किया। भगवती का स्वरूप श्रद्धा का है। हमारे यहाँ आप देख रहे हैं, एक तरफ उपासना एक तरफ आराधना, दो कक्ष हैं, जिसमें एक में शंकर जी हैं एवं एक में भगवती दुर्गा है। उपासना और आराधना तभी पूर्ण होते हैं जब मन में शिव और शक्ति का प्रतीक विश्वास और श्रद्धा दृढ़ होता है। भवानी एवं शंकर श्रद्धा एवं विश्वास के प्रतीक हैं। साधक की सबसे बड़ी संपत्ति है श्रद्धा एवं विश्वास। जिसके पास श्रद्धा है, जिसके पास विश्वास है, वह सांसारिक जीवन एवं आध्यात्मिक जीवन दोनों ही स्तर पर सफल होता है। श्रद्धा और विश्वास की जागृति के लिए ही इतनी बड़ी साधना है। और जब श्रद्धा और विश्वास दृढ़ हो जाए तो ये समझना चाहिए कि हम पर भगवती की बड़ी कृपा हुई है। व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख, हानि और लाभ, जय और पराजय, ये दिन और रात के समान आते और जाते रहते हैं। जीवन की धारा इन्हीं दो किनारों से होकर बहती है। जैसे नदी की धारा है तो नदी के दो किनारे भी होते हैं, ऐसे ही हमारी जीवन रूपी धारा के दो तट हैं, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, जन्म मृत्यु इत्यादि। हमें इनसे प्रभावित नहीं होना है। नदी जैसे एक अपने लक्ष्य समुद्र के प्रति समर्पित होकर निरंतर उसकी ओर अग्रसर रहती है, ऐसे ही हमारी जीवन की धारा सतत अपने उस उद्गम अर्थात परमात्मा की ओर प्रवाहित रहे। प्रवाहित तो है मगर हमें उसका ज्ञान हो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस ज्ञान का कि हम उधर ही बढ़ रहे हैं। जब व्यक्ति को ये अनुभव हो जाता है, ये पता चल जाता है कि मैं जाने अनजाने, जागृत स्वप्न हो या सुषुप्ति में मैं निरंतर अपने उस परम पिता परमात्मा की ओर ही बढ़ रहा हूं, तो जीवन की ये जो दोनों छोर हैं, ये दोनों तट हैं, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय इत्यादि, इस पर वह अधिक महत्व नहीं देता, बल्कि लक्ष्य की ओर सदैव एकाग्र भाव से बढ़ता चला जाता है। धर्म का भी मतलब वही होता है जिससे अभ्युदय एवं निःश्रेयस की सिद्धि हो। अर्थात इस जीवन में हम इस संसार में भी सफल हों और इस संसार से जाने के बाद भी हम अपने निर्दिष्ट लक्ष्य को अर्थात परम पद को प्राप्त हो, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। इस संसार में हमारे सफलता के लिए संयम और धैर्य ये बड़ी आवश्यक चीजें हैं। और संयम और धैर्य ये सब आते ही साधना से, उपासना से एवं धर्मानुकूल आचरण से। हम धर्मानुकूल आचरण जो भी करते हैं
अगर हमारा आचरण यथार्थ है, धर्मानुकूल है, तो वह आचरण ही हमारी पूजा है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। इन 9 दिनों में हमने यहाँ जो पूजा की, ये तो बाहरी पूजा है। अंतर पूजा हमारे अंदर निरंतर होती रहती है, हमें उस और भी ध्यान देना है। जब बाहरी पूजा का अंतर्भाव अंतर में हो जाए, भीतर में हो जाए, तो हमारे अंदर जो निरंतर शक्ति का और शिव का जो खेल चल रहा है, जो लीला चल रही है, उसका बोध हो जाएगा, तो हम फिर पूर्ण हो जाएंगे। वही उपासना की पूर्णाहुति है कि जब व्यक्ति को अपने अंदर की शिव शक्ति तत्व का बोध हो जाए, और शिव शक्ति तत्व के बोध से फिर आत्म तत्व का भी बोध हो जाता है, क्योंकि शिव आत्मस्वरूप हैं, तो शक्ति उनकी ही चेतना है, उनकी ही शक्ति है। तो इन 9 दिनों में हमने यहाँ इतनी श्रद्धा और विश्वास के साथ जो पूजन किया भगवती का, उसके परिणाम स्वरूप हमें आनंद मिल रहा है और आनंद मिलेगा भी। मैं भगवती के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके जीवन में जो भी बाधाएं हैं वो सब मिटें, क्योंकि उन्हीं की बात है। सप्तशती में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुखान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इसमें कोई संशय नहीं है। स्वयं भगवती कहती हैं कि मनुष्यो मत प्रसादेन, मेरे प्रसाद से अर्थात मेरी प्रसन्नता से, अर्थात मैं अगर प्रसन्न हो जाती हूँ तो जीव के जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं, सारी बाधाएं मिट जाती हैं, और उसकी जो भी जरूरत होती है, धन धान्य पुत्र पौत्र आदि, सबकी पूर्ति स्वतः हो जाती है भगवती की कृपा से। तो इस प्रकार हमें इस इहलौकिक जीवन की समस्याओं से तो मुक्ति मिलती ही है, इसके साथ साथ भगवती की कृपा मिलने से हमें उस अखंड आनंद का पता चलता है, उसका बोध होता है, जिससे हम स्वयं भी अहरह आनंद स्वरूप हो जाते हैं और जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं, और हम भी कहने लगते हैं आनंदो हम आनंदम ब्रह्मानंदम। तो भगवती की कृपा सब पर बनी रहे। भगवती हमें पुनः सामर्थ्य दें और उनकी आराधना के लिए पुनः हमें अवसर दें, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। और इसी प्रार्थना के साथ मैं पुनः आप सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। परिषद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप सब ने तन से, मन से, धन से सहयोग किया। भगवान आपको इसी प्रकार सद्बुद्धि दें, भगवती आपको इसी प्रकार शक्ति दें और भक्ति दें। बस यही मेरी शुभकामना है। और अब प्रातः काल हो चुका है, अब विजयादशमी का पर्व आ चुका है, विजयादशमी तिथि आ चुकी है। अब प्रातः सवेरे पुनः हम सब विजयादशमी उत्सव मनाएंगे, आप सबको उसमें योगदान करना है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, जगत जननी जगदम्बे माता की नमः पार्वती पतये हर।